हेलो फ्रेंड्स, ये देखें, ये जो वीडियो में इंक्यूबेटर बताया गया वही इंक्यूबेटर चल रहा है। यह वीडियो बटेर पालन का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला दोनों नहीं देखा तो देख लीजिए। और यह तीसरा पार्ट में मैं बताने वाला हूँ बटेर पालन में आगे की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इंक्यूबेटर में देख लेते हैं। अभी बटेर के अंडे भी पड़े हुए हैं, तो इसमें चूज़े निकल गए हैं, उसको पहले बाहर कर लेते हैं। और चूँकि चूज़े अभी कम निकल रहे हैं, क्योंकि अंडा हमने गैप में रखा है, तो इसलिए हमने अभी छोटा वाला ये ब्रूडर बनाया है। और ब्रूडर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर किट का इस्तेमाल किया है। और उधर जो हीट बनाए रखने के लिए आप देख रहे हैं, उसमें एक हमने बल्ब लगाया है और एयर के लिए गैप छोड़ा है। तो आगे के प्रोसेस में मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा कि ये सब आपको कैसे मैनेज करना है। तो चलिए सबसे पहले चिक्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चिक्स अंदर से निकल चुके हैं। अब इनको ब्रूडर में रखने की बारी है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे चिक्स ड्राई हो चुके हैं, पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो जब ये चिक्स ऐसे ड्राई हो जाए और स्पीड में भागने लगे, तो आप इन चिक्स को इंक्यूबेटर से निकाल कर ब्रूडर में रख सकते हैं। तो मैं अब ब्रूडर में रखना शुरू करता हूँ। ये ब्रूडर में जब इंक्यूबेटर में चिक्स इस तरह ड्राई हो जाए और फुर्तीले हो जाए, तभी आप इंक्यूबेटर से निकालें, जल्दीबाजी ना करें। देखें, अब इन्हें ब्रूडर में रख देते हैं। ये रहे ब्रूडर में, कुछ और भी चिक्स इसमें रह गए, एक और ये दो चिक्स है। अब इसमें कोई चिक्स बाकी नहीं रह गए, ये 3 और रह गए, इनको भी ब्रूडर में रख देंगे। और हम अपना इंक्यूबेटर फिर से बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बटेर पालन में आपको इस तरह का एक ब्रूडर तैयार करना होगा। ब्रूडिंग टाइम में आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात क्या है, मैं सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, कुछ बड़े हो चुके हैं जो अब निकाले जाएंगे। ये जो देख रहे हैं बड़े वाले जो साइज़ के बटेर दिख रहे हैं, वो अब टेम्परेचर की इन्हें ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे बड़े साइज वाले जो बटेर हैं, उन्हें अब निकालने का समय हो गया है, निकाल सकते हैं, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ब्रूडिंग में खासकर बटेर पालन के लिए आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। यानी आपको अंदर का टेम्परेचर कंट्रोलर के द्वारा 36 डिग्री या 35 डिग्री आपको रखना ही रखना है। जब चूज़े 1 दिन से 15 दिन तक इसी टेम्परेचर में रखे जाएंगे। आप चाहे तो 10 दिन के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन तक आपको एक ब्रूडिंग एरिया बनाकर रखना है। और हीट के लिए बल्ब लगा दें और टेम्परेचर को 35 या 36 डिग्री सेल्सियस रखें। अब देखें, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा दिख रहा है, तो ये टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर है। यानी गर्मी के दिन में आज हमारे इलाके की तरफ 36.5 डिग्री ऐसे ही है, बिना बल्ब के ही है। तो इससे बटेर के बच्चों को नुकसान नहीं है, या कोई अदर चिक्स का भी इस टेम्परेचर से नुकसान नहीं होने वाला। तो पहला तो हो गया टेम्परेचर। इसमें आपको 35 या 36 डिग्री इस एरिया का टेम्परेचर बनाकर आपको किसी हाल में रखना है। दूसरी बात कि चूज़ों को, बटेर के चूज़ों को खासकर पानी की दिक्कत ना होनी चाहिए। तो पानी आपको कंटिन्यू भरना होगा। अगर पानी में थोड़ी देर के लिए नहीं मिले तो चूज़े डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएंगे। बाकी मुर्गी के चूज़ों के साथ ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो बटेर के पालन में आपको पानी का हमेशा ध्यान रखना है, फ्रेश पानी भरते रहना है। जैसे पानी ख़त्म हो तुरंत पानी का इंतज़ाम करें।
इसमें खास बात ये ध्यान रखें कि बटेर के चूजे अगर पानी में गिर गए तो वो तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर तुरंत गिरना शुरू हो जाएगा। तो ब्रूडिंग एरिया में ऐसा पॉट रखें कि चूजे उसमें गिर ना पाए। अगर ऐसा पॉट ना हो तो किसी पॉट में पानी रखने के बाद उसमें कंकड़ या कांच की गोली डाल दें, ताकि उसमें डूबने के बाद भी उनका बॉडी ना गीला हो। तो पहला तो हमने पॉइंट देखा कि टेम्परेचर कितना रखना है। दूसरा अहम चीज़ देखा कि पानी का पूरा इंतज़ाम रखना है, एकदम कभी पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आप जब इस बॉक्स को ढकेंगे तो पूरी तरह से इंक्यूबेटर की तरह नहीं ढकना है, कुछ एरिया खुला छोड़ना है इस तरीके से, ताकि फ्रेश एयर जाता आता रहे और एयर का फ्लो बना रहे। बटेर के चूज़ों को फ्रेश एयर मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े ही नाजुक होते हैं। तो हम आगे इसको ढक देने वाले हैं थोड़ी देर में। तो 3 बातें हो गई। मैं पहली बात बता दूं टेम्परेचर, दूसरी बात पानी का तो ऊपर एकदम ख्याल रखना है, और तीसरी बात फ्रेश एयर के लिए ऊपर कुछ गैप छोड़ना है। और इसको ढकने का वजह यह है कि अंदर का जब रात का मौसम ठंडा होगा तो बल्ब ऑन होने से अंदर का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री जितना सेट किया गया वो बना रहेगा। ठीक है, 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। अब आइए फ्रेंड्स, हमें चौथी सबसे अहम बात यह है कि बटेर के चिक्स को या किसी भी चिक्स को कुछ भी खिलाकर आपको बड़ा नहीं करना है। ये देख लें, ये प्री स्टार्टर कहलाता है, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसका दाना बहुत ही छोटा होता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब भरा होता है। तो आपको यही दाना खिलाना है। इस बहुत कम खाएंगे और जल्दी ग्रोथ हो और चूज़ों में मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। तो ये प्री स्टार्टर कहलाता है। आप अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। इस दानों को लेना है और क्या करना है, चूँकि चूजे छोटे हैं तो कहीं भी 1-2 जगह ऐसे डाल देना है, चूँकि वो अभी पॉट में खाने के आदी नहीं हुए हैं। तो इन 4 बातों का ध्यान आपको बटेर पालन में रखना है, चाहे आप छोटे ब्रूडर में कर रहे हैं या बड़े ब्रूडर में कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पानी, तीसरा है फ्रेश एयर का आना जाना, और चौथी बात है कि इनको जो दाना दें वो कुछ भी घर का चावल, खुद्दी ये सब ना दें। प्री स्टार्टर नहीं खिलाएं, जल्दी ग्रोथ होगा और कम लागत लगेगी। अब ये अगर आपके लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अमेज़न से वहाँ से बाय कर सकते हैं। उसका पैकेट मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उसका पैकेट ऐसे आपको मिलेगा, आप इसे बाय। ये ग्रोअर फीड है, खासकर छोटे चूज़ों के लिए ही बनाया गया है। तो इसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या अपने लोकल मार्केट से ही ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको पता चलता रहे। ये इंक्यूबेटर बनाने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बता दिया, तो आप वहां से देख सकते हैं और आप देख भी सकते हैं ये काम करता। देखिए, एक चूज़ा रह गया था, ये कहीं छूट गया था, इसको भी रखे देता हूँ। याद रखें, चूज़ा ऐसे ड्राई होने पर ही चूज़े को बाहर निकालें। ठीक है, चलिए इसको भी हम इसमें रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, अभी ये सब एग्स रखा हुआ है। ये इधर सोनाली का है, FFG का है, और ये बटेर का भी रखा है। इसे अभी हम हाथ से ही मूव करते हैं। और आज का जो अंडा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक का जो एग आया है ये सब है, और रात तक और भी एग आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इसका व्यवसाय आप घर से शुरू करें, मतलब इसका प्रयास करना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो देखकर आप बना सकते हैं। ये ऑथेंटिक है और ओरिजिनल वीडियो है। और अगर ख़ासकर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ज्वाइन बटन लेकर हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें हम कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपको हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको अंडे में प्रॉब्लम आ रही है, अंडा नहीं मिल पा रहा है या किसी भी बात की परेशानी हो रही है, तो उसमें भी हम आपको गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।